बेकारी नहीं हूँ, मेहनत करता हूँ। साहिब खिलौने ले लो। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा लेकर जैसे ही उमर पार्किंग में खड़ी गाड़ी की जानब बढ़ा, खिलौने बेचने वाला 12 से 13 साल की उम्र का लड़का तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। मगर मेरे बच्चे तो बड़े हैं, वो ऐसे खिलौनों से नहीं खेलते। उमर ने माजरत खवाखाना लहजे में उस लड़के को इनकार किया। अच्छा ठीक है, आप नहीं लेंगे तो कोई और साहिब अपने बच्चों के लिए ले जाएंगे। उसकी आंखों की चमक यकदम मांद हुई, मगर साथ ही खुद को तसल्ली भी दी। तुम पढ़ते नहीं? यकदम उमर को उसमें दिलचस्पी महसूस हुई। साहिब मैं पढ़ूंगा तो मेरे घर में छोटा बहन भाई हैं, जो उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात हैं वो कौन पूरी करेगा? वो अफसुर्दगी से बोला। मैं और अम्मा काम करते हैं, अम्मा घरों में काम करती हैं। मैं दिन में वर्कशॉप पर काम करता हूँ और रात को इधर खिलौने बेचता हूँ। मेरा छोटा भाई और बहन है वो स्कूल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी तरह ना हो, वो पढ़ लिख कर बहुत आगे जाएं। इसीलिए मैं और अम्मा मेहनत मजदूरी करते हैं। अब्बा को पिछले साल फालिज का अटैक हुआ था, तब से वो बिस्तर पर हैं। अच्छा ये रख लो। उमर ने बटुए से कुछ रुपए निकाल कर उसे देना चाहे। उसने कहा भिखारी नहीं हूँ, मेहनत करता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अम्मा कहती हैं जो सवाल करता है क़यामत के रोज़ उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं कि लोगों के आगे हाथ फैलाऊं और क़यामत के दिन मेरे चेहरे पर भी गोश्त ना हो? उमर की बात से जैसे उसकी खुददारी को ताज़ियाना लगा था। अरे यार तुम बुरा मान गए। अच्छा ये बताओ एक खिलौना कितने का है? 100 रुपये का। मगर अभी तो आप लेने से इनकार कर रहे थे। उमर को उसका ये अंदाज अच्छा लगा। यार तुम्हारे खिलौने बिक जाएं और तुम्हें क्या चाहिए? ये सारे 10 हैं साहिब, ये लो इन सब के पैसे। एक खिलौना मुझे दे दो, मेरे घर काम करने वाली आती है, उसके बेटे को दे दूंगा। बाकी तुम अपने घर के आसपास के बच्चों में बांट देना। उमर ने उसे अपना इरादा बताया। वो लड़का चला गया, मगर उमर को गाड़ी में बैठते ही अपना माजी याद आ गया। सोच के दरीचे खुलते गए। उसके अब्बू एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। उमर उस वक्त 8वीं जमात में पढ़ता था जब इसके अब्बू की दोनों टांगें एक हादसे में ज़ाया हो गईं। अपाहिज होने के बावजूद उसके अब्बू ने कभी इस बात को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया और ना ही किसी के आगे कभी हाथ फैलाया। घर के दरवाजे पर बच्चों के खाने पीने का सामान रख कर बेचना शुरू कर दिया। अम्मी लोगों के कपड़े सीने लगीं। उमर स्कूल जाने से पहले साइकिल पर लोगों के घरों में अखबार देता। स्कूल से वापस आता तो ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आ जाते। शाम को अपनी पढ़ाई करता। यूं तीनों ने मिलकर जिंदगी की गाड़ी चलाना शुरू कर दी। उमर ने MBA कर लिया तो उसको एक फर्म में नौकरी मिल गई। अम्मी ने अपनी भांजी से उसकी शादी कर दी। आज इसके 2 बेटे हैं जिन्हें वो मेहनत करने की तलकीन करता है। उसके अम्मी अबू दोनों दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उनका सब्र, लगन और खुददारी आज भी उमर के खम कदम है। तभी आज इस लड़के को देखकर उसे अच्छा लगा कि आज भी ऐसे खुददार लोग दुनिया में मौजूद हैं। मोबाइल पर कॉल आ रही थी जो इसे माजी से ख्याल में ले आई। जी मेरे बच्चों, बस आता हूँ कुछ देर में, उमर ने मुस्कुराते हुए बच्चों को कहा और गाड़ी पार्किंग से निकाल ली। इसी के साथ ही हमारी आज की सबक आमोज़ कहानी ख़त्म होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी स्टोरीज़ आपको कैसी लगती हैं अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का और हमारे मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़। सबक आमोज़ कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक काफ़िला सफ़र कर रहा था और दौरान सफ़र उनका गुज़र एक अंधेरी सुरंग से हो रहा था कि अचानक उनके पैरों में कंकरियों की तरह कुछ चीज़ें चुभीं। इस काफ़िले में शामिल कुछ लोगों ने इस ख्याल से इन चुभने वाली चीज़ों को कंकरियां समझकर उठा लिया कि हमारे पाँव में लगी हैं, हमें तकलीफ़ पहुंची है, किसी और को ना लगे और उनको कोई परेशानी ना हो, और नेकी की खातर उठाकर जेब में रख ली। कुछ लोगों ने ज़्यादा उठा ली ताकि ज़्यादा नेकी हासिल कर सके, तो कुछ लोगों ने कम। कुछ लोग काफ़िले में ऐसे भी थे कि जिन्होंने बिल्कुल भी उठाने की ज़हमत नहीं की। जब वो काफ़िले के लोग सुरंग से बाहर निकले तो वो सब ये देखकर हैरान थे कि जो कुछ उन्होंने कंकरियां समझकर उठाई थी वो सब के सब हीरे हैं, बल्कि बहुत ही कीमती हीरे थे। जिन्होंने ज़्यादा उठाई थी वो लोग
زیادہ مالو مال ہوئے اور ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ جنہوں نے کم اٹھائی تھیں وہ پچھتا رہے تھے کہ زیادہ نہیں اٹھائیں، اور جنہوں نے بالکل ہی نہیں اٹھائیں وہ سر پکڑے بیٹھے تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ کاش ہم بھی کچھ اٹھا ہی لیتے۔ دنیا میں زندگی کی مثال اس اندھیری سرنگ جیسی ہے۔ زندگی وہ اندھیری سرنگ ہے اور نیکی ان کنکریوں کی طرح جو بظاہر مشکل تو لگ رہی ہیں، ہمارے پیروں کو چبھ رہی ہیں، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اس زندگی میں جو نیکی ہم کریں گے وہ آخرت میں ہیرے کی طرح قیمتی ہوں گی، اور اس وقت انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے 2-4 مشکلات اور اٹھا لی ہوتی، کچھ نیکیاں اور کما لی ہوتی۔ اے کاش اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔